जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग डे 5 रिव्यू के अंतर्गत हम लोग आज छोटे छोटे टॉपिक के अध्याय 2 के अंतर्गत हम लोग 3 टॉपिक को लेंगे। सुगम किंतु महान उपासना प्रक्रिया, षटकर्म के उद्देश्य और तीसरा है विशिष्ट उपासना अनुष्ठान। तो गुरुदेव इन तीनों टॉपिक में हम सबको क्या बतला रहे हैं ये हम सब जानने से पहले पहला टॉपिक है सुगम किंतु महान उपासना प्रक्रिया। तो यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं, जैसा कि हम लोग ने पिछले स्वाध्याय में भी देखा और समझा और सुना कि उपासना के अनेक विधि विधान विभिन्न संप्रदायों में प्रचलित है। चूंकि उनका लक्ष्य एक ही है, इसलिए उनमें एक जैसे ही शाश्वत तथ्यों की झलक मिलती है। भारत ही नहीं, विश्व की अन्य उपासनात्मक विद्याओं का अध्ययन भी किया जाए तो मिलता है कि उन सब में निम्न चरण किसी न किसी रूप में समाहित है। तो वे चरण क्या है? पहला है आत्मशुद्धि, दूसरा है प्रतीक पूजा, तीसरा है जप, चौथा है ध्यान और पांचवा है प्रार्थना। तो हम सब देखते हैं कि चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, सब में आत्मा के मिलन परमात्मा से कराने की एक प्रक्रिया होती है। प्रतीक पूजा लोग कोई निराकार रूप में करते हैं, कोई साकार रूप में करते हैं, कोई प्रकाश का ध्यान करते हैं, कोई आकार का ध्यान करते हैं। जप लगभग हर लोग अपनी भाषा और अपनी स्थिति के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार लोग करते हैं। चौथा है ध्यान करते ही अपनी इष्ट का, चाहे उनका इष्ट कोई भी हो। पांचवा वो प्रार्थना स्तुति के रूप में करे या प्रे के रूप में करे या जैसे हो। ये 5 चरण जरूर सभी धर्म संप्रदाय में दिखते हैं जब उपासना की जो प्रक्रिया होती है। लेकिन सब में शाश्वत नियम ये सब दिखते हैं। ये सब शाश्वत नियम बतला रहे हैं गुरुदेव। ये सब शाश्वत चरणों की तरह गुरुदेव बताएंगे। ये सब स्टेप्स हैं। ये सभी प्रक्रियाएं हर उपासना पद्धति में किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती है। हर उपासक उपासना के लिए यथासाध्य शुद्ध एवं पवित्र होकर बैठता है। धुले वस्त्र पहनना, स्नान आदि उसी के अंग है। अरब में पानी की कमी के कारण थोड़े जल से लोग वजू करने का विधान है। इसी प्रकार प्रतीक पूजा में पूजा, उपवास, अग्नि, दीपक, अगरबत्ती आदि का उपयोग होता है। इससे वातावरण में दिव्यता आती है और जप और ध्यान उस महत चेतना से आत्म चेतना को जोड़ने के प्रमुख माध्यम है। नाम जप, मंत्र जप, इष्ट का ध्यान, प्रकाश के ध्यान आदि इसी प्रक्रिया के अंग है। और अंत में हम लोग कृतज्ञता ज्ञापन के लिए प्रतीक प्रार्थना स्त्रोत के रूप में पाठ, विसर्जन, अर्धदान आदि भी हर उपासना विधि से जुड़े रहते हैं। उद्देश्य सभी के एक से है, केवल ब्रह्म उपचार, बाहरी उपचार नाम से आदि में अंतर आता है। यानी कि जो बाहर से प्रक्रियाएं दिखती है उनमें अंतर आता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, वो है शाश्वत लक्ष्य, आत्मा की परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से एकात्मक होना। तो यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि उपासना के लिए बहुत ही सुगम और महान उपासना प्रक्रिया है। उपासना के लिए एक और अनिवार्य सत्य है इष्ट का स्वरूप निर्धारण। पूजा, उपासना और ध्यान में उसी को आधार मानकर चल पड़ना। ध्यान में प्रगाढ़ता एवं एकाग्रता लाने के लिए भी आवश्यक है। लेकिन यहाँ गुरुदेव बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आगे बतला रहे हैं कि प्रस्तुत पद्धति में गायत्री उपासना को लेकर चला गया है या किसी पूर्वाग्रह को लेकर नहीं चला गया है। यानी यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि लंबे समय तक इस निष्पक्ष सर्वेक्षण और गंभीर अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर लिया गया है कि गायत्री उपासना क्यों महत्वपूर्ण है, गायत्री मंत्र को क्यों गुरु मंत्र कहा गया है। तो देखते हैं गुरुदेव क्या बतला रहे हैं। इसका 5 कारण गुरुदेव बतला रहे हैं कि क्यों गायत्री उपासना को सर्वोत्कृष्ट उपासना बताया जाता है। और हम सब जानते हैं कि जो विश्व के जितने भी महान स्तर की आत्माएं हैं, महापुरुष हैं, सब ने एक सूत्र से, एक मतलब कह सकते हैं भाव से सभी ने गायत्री मंत्र की महत्ता को बतलाया है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम पूछ गुरुदेव क्या बतला रहे हैं हम सब जाने। पहला में गुरुदेव बतला रहे हैं कि गायत्री उपासना क्यों। गायत्री उपासना इसलिए महत्वपूर्ण है कि गायत्री मंत्र में परमात्मा सत्ता का कोई नाम नहीं है, उसे अर्थात वह कहकर संबोधित किया गया है। अतः इष्ट का कोई भी नाम संपूर्ण मानने वाले व्यक्ति से बिना अपनी आस्था डिगाए अपना सकता है। दूसरा है ईश्वर के नर रूप, नारी रूप अथवा इसमें साकार एवं निराकार का भी बंधन नहीं है। साकार उपासक शक्ति आराधक माँ गायत्री के रूप में इष्ट को मान लेते हैं।
और निराकार उपासक उसे प्रकाश के स्रोत सविता के रूप में लेकर चलते हैं। यानी कि इसमें साकार रूप में भी आराधना इनकी की जा सकती है और निराकार रूप में भी की जा सकती है। साकार रूप में माँ गायत्री का हम लोग तो चित्र कर लगाकर, प्रतिमा लगाकर पूजा करते ही हैं, उनका ध्यान करते ही हैं, उनके स्वरूप का। लेकिन अगर चाहे तो चूंकि वो सविता मंत्र गायत्री मंत्र है, तो ध्यान का भी इसमें निराकार उपासक जो है उस कर सकते, एक प्रकाश बिंदु के रूप में कर सकते हैं। तीसरा में गुरुदेव बोल रहे हैं कि गायत्री मंत्र में परमात्मा को गुण और भावना के रूप में पहचानने तथा अंगीकार करने की प्रेरणा दी गई, जैसे कि निर्क्षीर होने की बात यहाँ गुरुदेव बतलाते हैं। चौथा में गुरुदेव बोल रहे हैं कि इस मंत्र विद्या को मुखहस्त से सभी सर्वश्रेष्ठ जितने भी ये मतलब आचार्य है सभी मत के, सबने इसे स्वीकार किया है। और इसमें शब्दों का गुंफन इस तरह का है कि वो साधक पर ही नहीं बल्कि आसपास के वातावरण पर भी इसका अद्वितीय प्रभाव पड़ता है। और पांचवा में गुरुदेव बोल रहे हैं कि अनादिकाल से गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र को ही मान्यता दी जाती रही है। अपनी कामना पूर्ति के लिए अन्य साधनाएं करने वाले भी गायत्री का संपुष्ट अवश्य लगाते हैं, इसके बिना इसकी साधना निष्प्राण मानी जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो विवेक युक्त और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से गायत्री की जो है एक तरह से गुरुदेव यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि गायत्री उपासना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस तरह फिर आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि ये विभिन्न तरह से इसमें शोध प्रक्रिया अपनाई गई है। ये ऋषियों के द्वारा एक तरह से इसमें रिसर्च की गई है और तब इसे इस तरह की मान्यता दी गई है। और सच में हम लोग एक गायत्री साधक के रूप में हम लोग भी अभी महसूस करते हैं आपस में कि एक गायत्री साधना से किस तरह से हमें आत्मिक लाभ मिलते हैं, आत्मिक ही नहीं भौतिक और आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। तो नियमित उपासना के लिए पूजा स्थली की उपासना स्थापना आवश्यक है, नियत समय पर नियत मात्रा में यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं। और नियमित इसके लिए एक नियमितता स्थान और नियमितता अपनाना एक जरूरी है, जैसे कि हम लोग पिछले स्वाध्याय में भी पढ़ा। और फिर यहाँ गुरुदेव आगे बतला रहे हैं कि पूजा उपचार के लिए प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम है और हम सब कोशिश करें कि अपने जो देवस्थल पर जो है प्रतिमाओं की संख्या अधिक ना रखें, कम से कम रखें, क्योंकि इससे निष्ठा हमारी विभाजित होती है। तो और फिर आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर प्रातः समय ना मिले तो हम अपना रात्रि में सोने से पहले भी निर्धारित कार्यक्रम की पूर्ति कर सकते हैं, अपना जो उपासना का क्रम है। यानी यहाँ गुरुदेव बोले कि हर तरह से एक व्यवहारिक उपासना क्रम अपनाएं, कोई आडंबर और ढोंग में ना हो, लेकिन हाँ वो नियमित हो, सुनिश्चित मात्रा में हो और कोशिश हो कि निश्चित स्थान पे हो। अगर ना हो तो फिर कोई बात नहीं, अपना वो इष्ट का ध्यान करके हम कहीं भी अंतःकरण से शुद्ध रूप से बैठकर पवित्र भावना से कर सकते हैं। फिर गुरुदेव बोल रहे हैं कि आसन पर बैठकर हम पवित्रीकरण का भावना करें, आचमन का करें, शिखाबंधन का करें, प्राणायाम का करें। इस तरह से यहाँ षटकर्मों का गुरुदेव महत्वपूर्ण एक महत्व बतला रहे हैं, क्योंकि षटकर्मों का पूजा उपासना में बहुत ही महत्व है। जैसे हम दिवाली पर लक्ष्मी के आगमन की संभावना देकर लोग हम सब अपने सबसे पहले घर की सफाई करते हैं ताकि स्वच्छ वातावरण में उनको प्रसन्नता मिले और वो हमारे घर ठहर सके। तो यहाँ पर गुरुदेव अंतःकरण की तुलना कर दे कि हमारी अंतःकरण शुद्ध हो, हम मन कर्म वचन से पवित्र होकर उनकी साधना करें। इसके लिए इन षटकर्मों का उद्देश्य यहाँ गुरुदेव ने बतलाया है। और इसके लिए प्राणायाम क्रिया को भी महत्वपूर्ण गुरुदेव बता के, ताकि हम सांस खींचते हुए भाव करें कि ईश्वरीय सत्ता की जो प्राण शक्ति है उसके अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, और सांस छोड़ते हुए भाव करें कि हमारे अंदर की जो भी विकार है, दुर्गुण है, दुष्प्रवृत्तियां वो बाहर निकल रहे हैं। ये इस तरह से पहला और दूसरा टॉपिक में गुरुदेव ने महत्वपूर्ण बात बताई और सुगम प्रक्रिया बतलाई और गायत्री उपासना क्यों है ये बतलाया। लास्ट टॉपिक में गुरुदेव बतला रहे हैं विशिष्ट उपासना और अनुष्ठान। तो हम सब यहाँ पिछले बार भी पढ़े, पिछले स्वाध्याय में भी कि अनुष्ठान का क्या महत्व है। तो यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि अनुष्ठान की पद्धति विस्तृत अर्थों में जीवन के हर क्षेत्र में अपनाई जाती है। खिलाड़ी खेलता रोज है, किंतु कभी कभी अपना स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविरों में विशेष अभ्यास क्रम चलाता है। सैनिक स्काउट नित्य परेड करते हैं, किंतु कभी कभी विशेष कैंप लगाकर अधिक से अधिक समय उसी क्रम में लगाते हैं। विचारक परस्पर विचार करते ही रहते हैं, किंतु कई बार विशेष रूप से परामर्श गोष्ठियों का आयोजन करके लगभग पूरे समय उसी में लगे रहते हैं। इन सबको विशिष्ट अनुष्ठान कहा जाता है। हर अनुष्ठान से व्यक्ति को उस दिशा में विशेष गति प्राप्त होती है। यही बात उपासना अनुष्ठान पर भी लागू होती है। आत्मिक स्तर पर वृद्धि के लिए साधक विशेष उपासना किसी निश्चित समय तक निश्चित मात्रा में निश्चित क्रम में करता है, तो इसे ही अनुष्ठान कहा जाता है। वेरी सिंपल। अभी इन दिनों हम सब देखे 40 दिवसीय अनुष्ठान से क्रम से गुजर रहे हैं।
1 वर्षीय साधना शुरू हुई है, देखिए उसके साधना के अंतर्गत ही एक अंदर ही कहा जा सकता है कि 40 दिवसीय अनुष्ठान कराया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि 40 दिन तक किसी भी चीज़ को जब हम साधते हैं तो हमारा सध जाता है, वो हमारे स्वभाव बन जाते हैं, आदत बन जाती है। तो इस तरह गुरुदेव की एक तरह से चेतना जबरदस्त काम इन दिनों कर रही है, क्योंकि सतयुग की धरा पर वापसी करनी है। तो एक तरह से सबके सामूहिक शक्ति की बात लगाने की इस 40 दिवसीय अनुष्ठान क्रम के द्वारा हो रहा है। तो हम सब परिष्कृत अंतःकरण के और दैवी कृपा से यह अनुष्ठान क्रम कर भी रहे हैं, गुरुदेव हम सबसे करवा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अनुष्ठान क्रम में मन तो सदता ही है, साथ में अन्नमय कोश की भी शुद्धि होती है, क्योंकि एक सुनिश्चित मात्रा में खान पान होती है, बहुत ही संयमित होती है, और कोशिश अपने स्वास्थ्य और स्थिति के अनुसार अपना इसमें निभाना होता है, करना होता है। जितना हो सके हम लोग को ईमानदारी पूर्वक इसमें अपने स्थिति के अनुसार सुविधा के हिसाब से करना होता है। यह कम अवधि के, लंबी अवधि के कई प्रकार के होते हैं। यह अनुष्ठान क्रम यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि लघु अनुष्ठान के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे 24,000 9 दिवसीय, जैसे 24,000 के गायत्री मंत्र के अनुष्ठान होते हैं, जैसे नवरात्रियों में होते हैं। कोई 1.25 लाख का भी अनुष्ठान क्रम करते हैं, जो 40 दिनों में लोग अपना संपन्न करते हैं। फिर पूर्ण अनुष्ठान की बात गुरुदेव ने की थी, जो 24 लाख के लगभग होती है, जो अनुष्ठान लोग 1 वर्ष में करते हैं। तो इस प्रकार अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से इसे करने की बात होती है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है कि हमारी अंतःकरण परिष्कृत हो, क्योंकि अंतःकरण परिष्कृत होगी तभी सतयुग की वापसी होगी। सतयुग कोई कहीं बाहर नहीं है, सतयुग हमारे अंतर जगत में ही है, हमारे अंतराल में ही है। बस हम उस पर अपनी जो जितना ही धुलाई करते चले जाएंगे, उतने ही सतयुगी वातावरण को महसूस करते चले जाएंगे। तो इन सब अनुष्ठान के द्वारा, विशिष्ट प्रक्रियाओं के द्वारा, गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा, समय समय पर लघु अनुष्ठान, पूर्ण अनुष्ठान के द्वारा, बस कुछ नहीं, उद्देश्य एक ही है कि हम सबका अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो, और हम ताकि उस जो गुरु सत्ता की चेतना है उसे अपनी मनोभूमि पर उतार सके, अपनी पात्रता को विकसित कर सके। तो यहाँ गुरुदेव वही बतला रहे हैं कि उद्देश्य तथा प्रतिफल सभी का श्रद्धा तत्व को विशेष रूप से जागृत करके आत्म चेतना को परमात्म चेतना के अधिक निकट लाना होता है। अनेक लोग अपने सांसारिक कष्ट और कठिनाइयों निवारण तथा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी अनुष्ठान करते हैं। गलत उन्हें भी नहीं कहा जा सकता है। उनके पीछे यदि सदा सहता है तो महाशक्ति उसमें भी सहायता करती है। जैसा कि इन दिनों 40 दिवसीय अनुष्ठान क्रम चल रहा है, ताकि विश्व जगत में परिशोधन हो, वातावरण में परिशोधन हो, राष्ट्र का निर्माण हो, परिवार का निर्माण हो, व्यक्ति का निर्माण हो और समाज का कल्याण हो। यही उद्देश्य से इन दिनों 40 दिवसीय अनुष्ठान क्रम चल रहे हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि युग संधि की बेला है, युग निर्माण योजना चल रही है, हम सब उसमें निमित्त बन रहे हैं। तो इससे बड़ा हमारा मानव जन्म लेने का साकार रूप कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी तरह गुरुदेव आगे बोल रहे हैं कि ये अनुष्ठान क्रम में जैसे उपवास का, ब्रह्मचर्य का, सदा सहृदयता का, स्वावलंबन का, यानी कि अधिक से अधिक अपना काम स्वयं करने की बात यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं। पवित्रता का ध्यान रखें, भोजन को एक निश्चित मात्रा में खाएं, यानी अपनी अन्नमय कोश की शुद्धि का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इस तरह से हम अपनी तप तितिक्षा में अपने आप को जिस तरह ढालते चले जाते हैं, वैसे ही हमारी अनुष्ठान क्रम जो है सफल होती चली जाती है, क्योंकि सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन हमारे अंदर होने लगती है। और लास्ट में गुरुदेव बोल रहे हैं कि अनुष्ठान पूरा होने पर गायत्री यज्ञ द्वारा पूर्णाहुति कर देना चाहिए। जप की शतांश आहुति करने का विधान है। यदि कुल जप का शतांश जब अतिरिक्त कर दिया जाए तो न्यूनतम 1 माला का हवन करके भी पूर्णाहुति की जा सकती है। और पूर्णाहुति के बाद यथाशक्ति कन्याओं को भोजन करा देना उचित है। सत्य साहित्य का वितरण करें। सत्य कार्यों के लिए अंशदान भी इस अवसर पर करने का विधान है। जिन्हें समय मिले उन्हें इस प्रकार से छोटे छोटे ही सही गायत्री उपासना के अनुष्ठान अवश्य करने चाहिए। इससे जीवन में नया प्रकाश आता है। जैसे माँ बेटे का ध्यान सदा ही रखती है, किंतु जब पुत्र किसी कारणवश दुखी होकर या उल्लास से भरकर माँ को पुकारता है तो वो दौड़ पड़ती है। तो बस वही मीरा वाले भाव की बात यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं। वैसे ही सबरी वाली बेचैनी की बात गुरुदेव और भक्ति की बात कर रहे हैं कि हम सब अपने अंतर जगत में, अंतर मन में वो उल्लास जगाए, व्याकुल होकर, आकुल होकर विश्व कल्याण के भाव से माँ को पुकारे और अपनी अनुष्ठान क्रम को इसी क्रम में जारी रखें, तो हमारी अनुष्ठान सफल होगी, एकदम निश्चित ही सफल होगी।
तो बस ये सब अनुष्ठान क्रम जो चल रहे हैं, उपासना क्रम की जो सुगम प्रक्रिया के द्वारा गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि हमारी मनोभूमि जो हो संतुलित हो, हम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर स्तर पर संतुलित हो, हमारे अंदर श्रद्धा का अवतरण हो, अनुष्ठान जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं। ऐसा ये कहने की बात यहाँ गुरुदेव ने बोले, हम सब ये सब जीवन में महसूस कर रहे हैं कि हम गायत्री साधना से पूर्व क्या थे और अब क्या हो रहे हैं और हम आगे क्या होने वाले हैं, इसकी झलक दिखने लगी है। और सतयुग की वापसी की भी एक तरह से कह सकते हैं कि कैसे अवतरण होने वाली है, एक कहीं न कहीं वैसी प्राची से वो किरण दिखने लगी है, वो सूर्योदय अरुणोदय दिखने लगे हैं। ये सभी साधक महसूस कर रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है और आप सबको भी लग रहा होगा। तो उपासना कोई ऐसे ही मतलब कहने की बात नहीं है, वास्तव में उपासना एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। उसे अपनाकर जीवन को विभूति संपन्न एवं सार्थक बनाने का प्रयास हर विचारवान व्यक्ति को करना चाहिए। यहाँ गुरुदेव हम सबसे एक तरह से एक संदेश दे रहे हैं, तो हम गुरुदेव के संदेश को समझें, उनके अंग अवयव बनने का प्रयास करें। तो उपासना समर्पण योग के अध्याय 2 के अंतर्गत गुरुदेव ने बतलाया कि सुगम प्रक्रिया अपनाकर हम कैसे उपासना को सफल बना सकते हैं, 6 कर्मों का उद्देश्य क्या है और विशिष्ट अनुष्ठान करके हम कैसे चमत्कारी लाभ अपने जीवन में देखते हैं और करते हैं और समाज के कल्याण के भाव लेकर हम कैसे चलते हैं और हमारी आत्मिक प्रगति कैसे होती है। ये सब गुरुदेव ने इस स्वाध्याय के माध्यम से समझाया है। तो हम गुरुदेव के इन पॉइंट्स पर ध्यान दें और उसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो आज अध्याय 2 समाप्त हुआ। छोटे छोटे टॉपिक है तो इसलिए तीनों टॉपिक को हमने कोशिश की है समेटने की, तो हम इसे जीवन में उतारे, समझें। जय गुरुदेव, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।